तो फ्रेंड, दिस इज रूमिस्टा एंड वेलकम टू आर एस टी क्लासेज। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट कुछ जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स को। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करें वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राष्ट्रपति इस पद पर आसीन होने से पहले किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल नहीं रहे? तो इनमें से कौन से राष्ट्रपति इस पद पर आसीन होने से पहले किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल नहीं रहे? तो वो है आर वेंकटरमण। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो है असम एवं गुजरात। असम एवं गुजरात जो है खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र किसे माना जाता है? तो महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकसभा में जनसंघ के सदस्य सबसे अधिक संख्या में रहे? सबसे अधिक संख्या में तो चौथी लोकसभा में जनसंघ के सदस्य सबसे अधिक संख्या में रहे हों, चौथी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम कर प्राप्त होती है। भारत को अधिकतम कर प्राप्त होती है, तो भारत को अधिकतम कर प्राप्त होती है निगम कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्चुअरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? एस्चुअरी का निर्माण किया जाता है नर्मदा व ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए दो अस्थायी उपहार क्या हैं? दो अस्थायी उपहार क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए दो अस्थायी उपहार हैं गेहूं और कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे वाजपेयी सरकार ने समर्थन नहीं लिया था? जगन्नाथ मिश्रा वाजपेयी सरकार में समर्थन नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तो भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? वो है कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में भारत को अधिक सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार को हटाने बढ़ाने का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है जानापाव पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? पहला दिया है आप संसद में, दूसरा दिया लोकसभा में, तीसरा है विधानसभा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की बेहद जटिल प्रक्रिया है। इस अदालतों के न्यायाधीशों को सिर्फ साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का संबंध है और स्थापन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में पड़ने वाला देश है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ से क्या तात्पर्य है? तीर्थ से क्या तात्पर्य? पहला पवित्र स्थान, दूसरा है न्यायालय, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासक के चंद्र से। इसमें तो तीर्थ से इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं तो पहला है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड। उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका 2 और 3 और 4, 2, 3 और 4। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? पहला राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। ये जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत थी महास्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ। लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रमुख आयातक है। भारत प्रमुख आयातक है। पहला दलहनों का, दूसरा है तिलहनों, तीसरा है इनमें से दोनों का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत प्रमुख आयातक है, इनमें से कोई नहीं। गाइस आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा आयात वाली वस्तुएं क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आयात वाली वस्तुएं पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक दृश्य मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। और दूसरा है, उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक दृश्य मात्रा पूर्व पश्चिम की ओर घटती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण प्राप्त करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया। तो भारत में FERA यानी फेरा का स्थान ले लिया है, वो है फेमा। फेमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले अशोकनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। रूप में प्रसिद्ध हुआ है तो वो है उड़ीसा। दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले अशोकनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान था। ऋग्वैदिक काल के देवताओं का सबसे श्रेष्ठ स्थान था इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 तथा सूची 2 को। सूची 1 तथा पहला परमाणु विद्युत संयंत्र गुर्जर संयंत्र। पहला सूची है परमाणु विद्युत संयंत्र, दूसरा है गुर्जर संयंत्र या राज्य। तो ए का है थाल, बी का आंध्र प्रदेश, बी में है मनुगुरु, दूसरा है गुजरात, सी है काकरापार, तीसरा महाराष्ट्र, डी है क्या का चौथा स्थान, पांचवा है कर्नाटक। पांचवा है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन गोंडवाना राज्य की महिला शासक का नाम बताइए। अकबर के समकालीन गोंडवाना महिला शासक का नाम बताइए। तो वो है दुर्गावती। दुर्गावती ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्याय स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्याय स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था ये कब? 1951।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। दूसरा, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा है कुंती नदी मौन घाटी की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा।